अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक डिटेल वाइज डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई है 2020 से लेकर 2025 तक की, यानी 5 साल ये टेक्सटाइल पॉलिसी है। ये क्या पॉलिसी है और इसके किन पॉइंट के ऊपर ये डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल को लेकर है ये 2025 तक 40 अरब डॉलर तक पहुंचाई जाएगी। तो ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्लान है जिसके मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट है ये 40 अरब डॉलर टारगेट सेट किया गया है। इसमें ड्राफ्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2020 से 2025 तक की अप्रूव भी कर दी गई है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से। इसमें दोस्तों अगर तो इसी साल का टारगेट देखा जाए यानी 2021-22 का, तो ये 20 अरब डॉलर प्रोजेक्ट किया गया है कि इतना कम से कम पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये होनी चाहिए। इसके बाद 2023 का 25 अरब डॉलर रखा गया है, 2024 का 31 अरब डॉलर और 2025 तक पाकिस्तान ये चाहता है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 40 अरब डॉलर क्रॉस कर जाए। अब ये तो बड़ा इजी है कि इस तरह की प्रोजेक्शन लगा देना कि 40 अरब डॉलर 2025 तक क्रॉस कर जाएगा पाकिस्तान, जो कि तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये किन पॉइंट के ऊपर होगी और ऐसा गवर्नमेंट ने अगर सोचा है तो किस तरह सोचा है। तो इसके लिए दोस्तों एक 24 पॉइंट इंसेंटिव एजेंडा भी बनाया गया है जिसके तहत मुख्तलिफ इंसेंटिव फ्राहम किए जाएंगे ताकि जो एक्सपोर्ट है वो इतनी हो सके। तो ये काफ़ी अहम तरीन पॉइंट है। इनमें से कुछ पॉइंट जो अहम पॉइंट होंगे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि दोस्तों गवर्नमेंट कहती है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस और एलएनजी फराहम की जाएगी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं और इंडस्ट्री है, ताकि जो अपैरल एक्सपोर्ट है वो बढ़े। और ये सब कुछ कम्पिटिटिव रेट के ऊपर फराहम किया जाएगा। ये दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है ना। अभी हाल ही में हमने देखा कि गैस की जो अदम फराहमी है उसकी वजह से काफ़ी यूनिट बंद भी होने जा रहे थे। इसी साल की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी। तो गवर्नमेंट करेगी क्या और लिखेगी क्या, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। ये बात आप कमेंट में खुद कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा जो कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी का हिस्सा है। तो कम्पिटिटिव रेट हो गया, इसके अलावा गैस और एलएनजी और इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी वो भी बगैर किसी तअत्तुल के। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम की जाएगी ये 9 सेंट पर किलोवाट हार के ऊपर की जाएगी। तो 9 सेंट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रुपए में ये कितने रुपए बनेंगे, क्योंकि ये 9 रुपए तो नहीं बनता, क्योंकि डॉलर 100 रुपये का नहीं है। डॉलर हमें पता है कि 175-80 के आगे पीछे घूमता है। इसी तरह दोस्तों RLNG 6.5 पर MMBTU डॉलर के ऊपर फराहम की जाएगी। ये इस पॉलिसी का हिस्सा है। इसके बाद एक और अहम पॉइंट बनता है, यह है लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग फैसिलिटी और एक्सपोर्ट फिनेंसिंग स्कीम। ये दोस्तों मुख्तलिफ रेट वैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के तहत 5% रेट लिया जाएगा और इसी तरह 3%, यानी इसी के दरमियान 2022 तक ये रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फिनेंसिंग है वो फ्राहम की जा सके मुख्तलिफ यूनिट्स को, और इसमें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ को स्पेशली, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती रहे पाकिस्तान की टेक्सटाइल को लेकर। इसी तरह दोस्तों कराची में एक कराची गारमेंट सिटी कंपनी भी बनाई जाएगी जिसके तहत मुख्तलिफ काम किए जाएंगे, मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग के प्रोग्राम करवाए जाएंगे। जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ये काम होती हैं स्टिचिंग वगैरह के, ये सब कुछ किए जाएंगे। और इसमें दोस्तों वुमेंस को स्पेशली ट्रेनिंग फ्राहम की जाएगी। तो इसके लिए स्पेशल फंड भी रखे जाएंगे और एक ब्रांड भी डेवलप करके दिया जाएगा। तो ये एक और एजेंडा होगा जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि 2025 तक पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये 40 अरब डॉलर तक पहुंचे। एक और अहम पॉलिसी के नतीजे में दोस्तों जो ई कामर्स की पॉलिसी बनती है इसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, और जो टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरर है इन्हें ई कामर्स का प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाएगा, ताकि जो ई कामर्स की एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है उससे भी ये फ़ायदा उठा सकें और पूरी दुनिया को अपनी एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कुछ फ़ंड फ्राहम करेगा लॉन्ग टर्म जो फिनेंसिंग है टेक्सटाइल को लेकर और अपैरल को लेकर। इसमें मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज और डाइज और केमिकल, इन सभी की स्कीम्स होंगी और इन स्कीम के तहत पैसा जारी किया जाएगा।
गवर्नमेंट दोस्तों इसके अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करके देगी, ताकि ओवरऑल कुछ इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है उसमें कमी लाई जा सके। ठीक है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, मुख्तलिफ सिस्टम उसमें इंट्रोड्यूस करवाए जा सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें सस्ती करके दी जा सकती है। तो इस तरह मुख्तलिफ जो काम है गवर्नमेंट के अदारे वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत करके दे सकती हैं। मज़ीद दोस्तों कुछ गारमेंट की नई सिटीज़ बनाई जाएंगी पाकिस्तान की सिटीज़ के अंदर ही, यानी इकनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। इसमें दोस्तों इस सियालकोट शामिल है, साहिवाल शामिल है, हैदराबाद और मुल्तान। तो यहाँ कुछ नई सिटीज़ डेवलप की जाएंगी ताकि यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई जा सके, और स्टेट ऑफ दी आर्ट बिल्डिंग्स बनाई जाएगी जहाँ लोग मुख्तलिफ काम करके जो टेक्सटाइल और अपारल की एक्सपोर्ट है वो कर सकेंगे। तो आपको पता है कि एक पूरा मौका फराहम करना होता है, पूरी एक प्लानिंग करके देनी होती है, ऐसा ही कोई इकनॉमिक जोन बन नहीं जाता। तो ये ज़्यादा ज़रूरी था। इसी तरह दोस्तों एक और पॉइंट में ये बताया गया है कि एक्सपो सेंटर भी बनाकर दिए जाएंगे सियालकोट और मुल्तान में, जो कि इस पॉलिसी का हिस्सा है, ताकि लोग अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें इंटरनेशनल कस्टमर्स के सामने और जो लोकल कस्टमर्स हैं इनके सामने भी, ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज़ करें और एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों एक और एजेंडे के मुताबिक, क्योंकि 24 एजेंडे मैंने आपको बताए, 24 पॉइंट एजेंडा बताया, जिसमें जो बैक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसे LC भी कहा जाता है वो दिया जाएगा बैक टू बैक। ठीक है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट बैक टू बैक फराहम किया जाएगा। तो ये फ्यूचर पॉलिसी का हिस्सा होगा जो कि गवर्नमेंट करेगी। तो इसके तहत फिर ज़्यादा आसानी के साथ जो एक्सपोर्ट है वो हो सकेगी और ज़्यादा हो सकेगी। इसमें दोस्तों जो एक और अहम तरीन पॉइंट है वो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल बाइंग होती हैं, बायर हाउस होती हैं और मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से माल उठाती हैं, तो इन्हें क्या किया जाएगा कि फ्री स्पेस फराहम की जाएगी और टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा इनके लिए, ताकि ये अपने इंटरनेशनल बाइंग हाउस पाकिस्तान में ओपन करें और अपने ऑफिस भी पाकिस्तान में ओपन करें, और मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल और अपारल की एग्जीबिशन होती हैं उन्हें भी ये मुनक्कद करें और यहाँ से ये प्रोडक्ट को परचेज़ करके बाहर एक्सपोर्ट किया करें। देखें यहाँ इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बड़ा ब्रांड है, फ़र्ज़ कर लें उसका नाम है नाइकी, फ़र्ज़ कर लेती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, पाकिस्तान में अपना ऑफिस ओपन कर लेता है, पाकिस्तान से वो टेक्सटाइल को ख़रीदा जाता है और उसकी जो पाकिस्तान की ओपन की गई एक कंपनी होगी वो वही टेक्सटाइल को जो पाकिस्तान से परचेज़ की होगी उसे बाहर एक्सपोर्ट कर दिया करेगा अपनी ही कंपनी को, ठीक है ना। मतलब वो पाकिस्तान में भी तो ज़ाहिर सी बात है एक लीगल एंटिटी चाहिए होगी उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये इसका मतलब है कि मुख्तलिफ जो बाइंग हाउस है जो कि मुख्तलिफ ममालिक से परचेज़ करती हैं प्रोडक्ट्स को, उनके ऑफिस पाकिस्तान में ओपन हों और इसके लिए फ्री स्पेस भी गवर्नमेंट फराहम करेगी, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यूरोप को हो सके, अमेरिका को हो सके और ये बढ़ती चली जाए। तो ये काफ़ी अहम तरीन पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो एक और अहम पॉइंट है वो ये है कि जो अपारल मशीनरीज होती है इनके लिए जो कस्टम ड्यूटी है इसे फ्री किया जाएगा। वैसे पहले भी ये फ्री है, जब से पहली टेक्सटाइल पॉलिसी बनी थी तब से लेकर आज तक ये फ्री है, तो आगे भी इसे रन किया जाएगा और फ्री ही ये रहेगी। इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट होते हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते, इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है इसे भी ज़ीरो रखा जाएगा, ताकि जो मशीनरी चाहिए होती है इन चीज़ों को बनाने के लिए वो आसानी के साथ इंपोर्ट की जा सके। तो ये दोस्तों कुछ मोटे मोटे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे कि 40 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान करना चाहता है तो वो इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन ये 24 पॉइंट एजेंडे के अहम तरीन पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए और इसके बाद ही पाकिस्तान 40 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो ये दोस्तों अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पॉइंट कैसे लगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।